मनी प्लांट को पानी में या मिट्टी में ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा ये आइडिया फेल हो जाता है। मनी प्लांट की नोड को 3-4 नोड को ध्यान में रखते हुए स्टेम को काटते हैं, बिल्कुल अच्छे से काट करके पानी में डालते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसमें रूट बनने के बजाय जड़ों के पास से कुछ काली-काली चीज़ें निकलने लगती हैं और फिर वो सड़ने लगता है। फिर हम वहाँ से कट करते हैं, फिर उसे पानी में लगाते हैं और धीरे-धीरे मनी प्लांट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और ऐसा अक्सर होता है, जिन्होंने भी पानी में मनी प्लांट को ग्रो किया होगा, वो ज़रूर ऐसा उन्होंने देखा होगा कि जड़ें आसानी से नहीं बनती। आसान होता है कहना कि मनी प्लांट को 3-4 नॉड से काटिए और फिर उसे पानी में ग्रो कर दीजिए, बट इतना ईज़ी नहीं होता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें आप सिर्फ उस पानी में 3-4 दाने यदि डालेंगे तो आपका मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा सिर्फ पानी में। देखो, ये मनी प्लांट है जिसमें फर्टिलाइज़र को मैंने नहीं डाला है, दोनों को एक साथ डेवलप करने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे ही रखा है। बिल्कुल वैसे ही काटा है जिस तरीके से हम सब गार्डनर्स बताते हैं कि 2-3 नॉड लेना ज़रूरी है, और फिर इसे पानी में पत्तों को ना जाने दीजिए वरना सड़ेंगी पत्तें। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा, देखो फिर भी डेवलपमेंट कितनी हुई है। बस थोड़ी सी जड़ें आई हैं, कुछ जड़ें बनेंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी मनी प्लांट आपकी ख़राब ही हो जाएगी। लेकिन जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपके मनी प्लांट के ख़राब होने का रेशियो बिल्कुल 0 रह जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ी सी जड़ें बनी हैं, लेकिन कालापन का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है। हो सकता है ये डेवलप हो भी जाए, या हो सकता है ये डेवलप ना भी हो। और ऐसा हर किसी के साथ होता है जो भी पानी में मनी प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पानी में मनी प्लांट को ग्रो करने के 2-3 नियम हैं। पानी को बार बार बदलने की कोशिश ना करें और बार बार जड़ों को बाहर ना निकालें, क्योंकि जब पानी में जड़ें रहती हैं और जिस वातावरण को वो ले लेती हैं और जितना ठंडापन उनके जड़ों को मिल रहा है, यदि बार बार आप जड़ों को बाहरी एटमॉस्फेयर में निकालेंगे और फिर पानी में डालेंगे, तो आपको पता है एक्सपोजर तो हम सब इंसानों को भी हो जाता है, तो फिर पौधों को क्यों नहीं होगा। सर्दी गर्मी यदि आप बारेंगे, उसे बार बार बाहर निकालेंगे फिर अंदर डालेंगे, तो ऐसे में जड़ें खराब होती हैं। इसको जब भी आप डालना है पानी इसके अंदर, जो कीप होता है, अभी मैं वो कीप लेकर नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, लेकिन कभी किसी वीडियो में दिखा दूंगी। कीप से पानी डालिए, जैसे ऑयल वगैरह हम डालते हैं, कीप से पानी डालिए, जड़ों को ना निकालिए। इन जड़ों को देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला है, ये देखिए जड़ें इसकी कितनी सारी बन गई हैं। उसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है मैंने। इसको यदि आप मिट्टी में भी अभी ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है मनी प्लांट को ग्रो करने का। फ्रेंड्स, वैसे तो मनी प्लांट नाम से मनी है और इसका कनेक्शन वास्तु के हिसाब से लोग धन से भी जोड़ते हैं, तो कोशिश करें बहुत सारा मनी प्लांट लगाएं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ये हवा को प्यूरिफाई करता है, और अभी जितना पॉइजनस है और हमारे आसपास का जो माहौल है, बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ पौधे अपने आसपास ज़रूर रखें जो एयर को प्यूरिफाई करें। बहुत सारा मनी प्लांट अपने घर में लगाइए। छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाता है, छोटे बॉटल में ग्रो हो जाता है। देखो, इसको मैंने वैसे ही काटा है जैसे उसको काटा था, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि वो सड़ रहा है। काटने का तरीका भी सेम रहता है, 3-4 नॉड एरिया भी हम लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी कई मनी प्लांट ग्रो नहीं होते हैं। उनके ग्रो होने का रेशियो बहुत कम होता है यदि सादे पानी में लगाते हैं। पहली बात, खारे पानी का इस्तेमाल कभी भी ना करें। हमेशा पीने वाला पानी ले, फिल्टर्ड वाटर जो हम पीते हैं अपने लिए, प्लांट्स को वही दें, क्योंकि ये डेलिकेट प्लांट होते हैं। और जब हम इसे पानी में ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ मिट्टी ना देते हुए वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे ये कंफर्टेबल हो और अच्छे से ग्रो हो सके। फ्रेंड्स, ये अपने दूसरे बॉटल से, जो शायद एक बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बाहर रखा हुआ है, उससे मैंने कटिंग कुछ ले लिया है और इसे ग्लास में चौड़े मुंह वाले बर्तन में ग्रो करने की कोशिश करें यदि आप बिगिनर हैं और हमेशा आपको आदत नहीं है प्लांट्स को ग्रो करने की। तो आप चौड़े मुंह वाले ग्लास में भी, जैसे मैंने ग्लास लिया है, ले सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम की तरह कुछ आपके पास है, जार वगैरह, वो भी ले सकते हैं। सिंपल उसमें पानी भर लीजिए और इसको, जिसमें 2-3 नॉड एरिया हो, उसको डालिए। अब मैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता रही हूँ जो सिर्फ नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, और ये है यूरिया।
यूरिया खाद एक स्टेबल ऑर्गेनिक खाद है जो आपकी मिट्टी और पानी को की क्वालिटी को बेहतर करेगा। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती, आप आराम से सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत सर्च करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ताकि किसी भी तरीके का आप लोगों में भ्रम ना फैले और बाद में आप ये ना बोलो कि मैम ऐसा किया था लेकिन हुआ नहीं। ये 100% चीज़ें सही होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये दानेदार रूप में जो यूरिया है, इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए, वरना प्लांट जल जाएगा। और इतनी तेज़ी से जलता है जैसे कि माचिस से जलाने के बाद। यदि ज़्यादा पड़ गया तो कम पड़े ठीक है, फिर भी उतना ही काम करेगा। जैसे आप देख रहे हो, मैंने 2-3 ही दाने इसके डाले हैं। इसको इस पानी में डालिए और फिर अपने मनी प्लांट को डाल दीजिए और फिर 15 दिनों के लिए आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। 15 दिनों तक कुछ भी नहीं करना। 15 डेज़ के बाद पानी को, इस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी को उड़ेल दीजिए और कीप से पानी डाल दीजिए। चौड़े मुंह वाला बर्तन है तो फिर आप तो बॉटल से भी डाल सकते हो, पानी डाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। फिर 3-4 दाने यूरिया के डाल दीजिए। ओवरडोज किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है और यूरिया के ओवरडोज की वजह से मैंने देखा है प्लांट्स जल जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ यूरिया को यूज़ करने के लिए। पहली बात, ये एक स्टेबल ऑर्गेनिक खाद है। दूसरी बात, ये पैदावार को बढ़ाता है। हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं यूरिया को। हम भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं कम मात्रा में। ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है और आपको पता है जितने फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए होता है। अपने पत्तों के द्वारा ही वह भोजन बनाते हैं, तो पत्तों का ग्रो होना, चमकदार होना, हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही उनके फीडर रूट्स हैं, वहीं से वो खाना ले रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पत्ते यदि स्वस्थ रहेंगे तो भोजन अच्छे से ग्रहण करेंगे और जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। दोस्तों, यूरिया का काम है आपके पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना। इसकी कमी से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है। क्लोरोफिल हम सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो धूप से पौधे करते हैं और अपने रूट्स तक भोजन पहुंचाते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि यदि आप इसको सही भोजन नहीं देंगे और सिर्फ पानी में लगाकर छोड़ देंगे तो फिर खाना सही नहीं मिलता, कमज़ोर और कुपोषण के शिकार टाइप के प्लांट्स आपके होंगे। तो इसलिए ये यूरिया खाद टॉनिक है आपके प्लांट्स के लिए, खासकर मनी प्लांट के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसे आप करके देखें, 100% आपकी कटिंग फेल नहीं होगी और पानी में बहुत ही आसानी से इस कटिंग को आप लगा सकते हैं। सिर्फ 3-4 प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। जब भी पानी बदलें, रूट्स को बार बार बाहर ना निकालें, रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये जो यूरिया खाद है ये सिंगल यूज़ होता है। कभी किसी के साथ आप मिलाकर के यूज़ ना करें कि किसी और केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर यूज़ करें, नहीं। ये यूरिया जो खाद है इसको सिंगल यूज़ करना चाहिए और यदि कोई और फर्टिलाइज़र आप यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम 15 डेज़ का गैप ज़रूर रखें, अदरवाइज़ इसका नुकसान भी हो सकता है। ये मनी प्लांट के लिए या जितने भी फॉलेज वाले प्लांट्स हैं या फिर और भी जो आपके फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, उन सब में इस यूरिया के फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे कर सकते हैं। ये पौधों में बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपके पौधे बरसात के बाद जो थोड़े वैसे से हो गए हैं, उनका प्रोटीन निकल चुका है या कैल्शियम बहुत ज़्यादा पानी में बह गया है, इसको डालिए, आपकी मिट्टी फिर से उपजाऊ बनेगी। सिर्फ मनी प्लांट पर ही नहीं, आप अपने सभी प्लांट्स पर इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 12% यानी 12% नाइट्रोजन है, जिस वजह से पौधों के विकास में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। वैसे तो यूरिया को कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी यूज़ करने से, खासकर ऐसे प्लांट जिन्हें धूप में नहीं रखा है आपने और पूरी जिम्मेवारी सिर्फ पत्तों की है खाना बनाने की, तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि उसके जड़ों तक कुछ ऐसे पोषक तत्वों को पहुंचाया जाए जिससे उसके पत्ते खाना बना सकें। स्प्रे भी आप इसमें 15 दिनों में किया करें।